अगर मोनू मानेसर को पकड़कर फौरन फांसी नहीं दी जाती, आप यकीन करिए यहाँ करके रोता हुआ जा रहा है। जिस तरह वो जब वो नारे लगा रहा था, जिस तरह वो वीडियो निकाला था, तुम्हारा जमाई आया, तुम्हारा दामाद आया, तब तो इन लोगों ने, संगठनों ने कहा कि नहीं हमारा बंदा नहीं है। इसकी गैंग ने, बदतमीज बजरंगी और इनके जैसे तमाम भगवा आतंकवादियों ने पुलिस पर हमला कर दिया और हथियार लूट कर ले गए। तो इस पर तो कार्रवाई हो रही थी। बदतमीज बजरंगी कहता जाटो हमें बचा लो, जाटो हमें बचा लो। आपने देखी तो उसकी वीडियो से बना रहा था। मतलब इनको ये लग रहा था कि दंगा हम भड़का देंगे, हम मुसलमानों को मारेंगे और बाद में हम इसको जो गुजरात पार्ट 2 बनाएंगे, वो जाट हमारे साथ आएंगे और जाट चुन चुन के मुसलमानों को चिन्हित करके मारेंगे। तो जब जाट कम्युनिटी आई, जाटों ने कहा कि खबरदार जो तुमने मुसलमानों की तरफ आंख उठाकर भी देखा। और अभी देखिए, अभी भी ये बदतमीज लोग नहीं बैठे, अभी भी कह रहे हैं हम दोबारा यात्रा निकालेंगे। मोनू मानेसर वो तो इतना बड़ा कुत्ता है, कुत्ता भी नहीं बोलना चाहिए, कुत्ता भी वफादार होता है, वो तो कुत्ते से भी गया गुजरा है। नमस्कार, शुक्रिया अरुण तुम्हारा, और ऊपर वाला तुम्हारे चैनल को कामयाब करे और ऊपर वाला तुम्हें इतनी और तरक्की दे। जिस तरह तुम सच को सामने लेकर आ रहे हो और जिस तरह तुमने नूह पर लगातार बैक टू बैक तुमने एक तरह से कहो कि रिपोर्टिंग करी, वो वाकई काबिल सैल्यूट है, दोनों हाथ से सैल्यूट है। और आज देखो कि जिस तरह बदतमीज बदरंगी पे कार्रवाई हुई, शायद ये कहीं ना कहीं तुम लोगों की भी कामयाबी है। लेकिन इससे जो हिंदुत्ववादी संगठन है, उन्होंने भी पल्ला झाड़ लिया, भाई हमारा बिट्टू बजरंगी से कोई लेना देना नहीं है, वीएचपी वगैरह और बजरंग दल। ये तो होता ही है गारत चमन में यकीनन इन्हीं का हाथ, शाखों पे उंगलियों के निशान देखती हूँ मैं। ये तो इन लोगों के साथ होता है। ये हमारे दुश्मन कम होते हैं जिनको जानते नहीं, उन लोगों के ज्यादा दुश्मन होते हैं जिनको जानते हैं। ये जिनको भी स्लीपर बिट्टू बजरंगी जो मतलब फंस गया है, इसीलिए उससे पीछा छोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखा यहाँ करके रोता हुआ जा रहा है। जिस तरह वो जब वो नारे लगा रहा था, जिस तरह वो वीडियो निकाला था, तुम्हारा जमाई आया, तुम्हारा दामाद आया, तब तो इन लोगों ने, संगठनों ने कहा कि नहीं हमारा बंदा नहीं है। उनको पता था कि नफरत भड़केगी, इनको पता था कि बदतमीज बदरंगी कहीं ना कहीं इनके लिए आप लोग खुश हैं बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी हो गई? नहीं, हमें क्या खुशी महसूस होगी? मतलब आपको लग रहा है न्याय हो रहा है, सरकार न्याय कर रही है, गिरफ्तारी हो रही है? देखो इस बदतमीज बदरंगी को गिरफ्तार करवाने में न तो मुसलमानों ने कोई योगदान करा ना कुछ, वहाँ तो पुलिस ने कार्रवाई करी। मतलब सरकार निष्पक्ष तरीके से काम करे ना। अगर कोई हिंसा भड़काएगा, कोई गलत करेगा तो देखो इसके आप लोग कहते हो मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, तो इसका मतलब अगर कोई गलत करेगा उसके नहीं, अगर गलत करेगा, देखो जब इसने पुलिस वालों के साथ गलत करा, वो जो महिला है, उन्होंने जो एक पुलिसकर्मी है बड़ी पोस्ट पर, उन्होंने कहा कि हम इसको रोक रहे थे, इसका हथियार जब्त कर रहे थे, तो इसकी गैंग ने, बदतमीज बदरंगी और इनके जैसे तमाम भगवा आतंकवादियों ने उनके ग्रुप पर पुलिस पर हमला कर दिया और हथियार लूट कर ले गए। तो इस पर तो कार्रवाई होनी थी। तो वो तमाम विजुअल, वो तमाम फुटेज आ गई हैं। और जिस तरह आपने देखा, नूह हो, चाहे मेवात हो, चाहे गुड़गांव हो, चाहे फरीदाबाद हो, जहां पर जाटों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जाटों ने खुद कहा, मैं ये नहीं कह रही कि जाट और मुसलमान एक हो जाएंगे या जाट और मुसलमान कोई एक नया गठबंधन बनाएंगे, नहीं, लेकिन जाटों ने कहा कि अगर तुम मुसलमानों की तरफ आंख उठाकर देखोगे या यहाँ पर दंगा फिसाद भड़काओगे, इस चक्कर में रहोगे, आप हाथ लगा के दिखाओ। हाँ, तो उन्होंने ये कहा ना कि अगर तुम इस चक्कर में रहोगे कि बाद में, आपने देखा बदतमीज बदरंगी कहता जाटो हमें बचा लो, जाटो हमें बचा लो। आपने देखी तो उसकी वीडियो से बना रहा था। मतलब इनको ये लग रहा था कि दंगा हम भड़का देंगे, हम मुसलमानों को मारेंगे और बाद में हम इसको जो गुजरात पार्ट 2 बनाएंगे, वो जाट हमारे साथ आएंगे और जाट चुन चुन के मुसलमानों को चिन्हित करके मारेंगे। तो जब जाट कम्युनिटी आई, जाटों ने कहा कि खबरदार जो तुमने मुसलमानों की तरफ आंख उठाकर भी देखा। और अभी देखिए, अभी भी ये बदतमीज लोग नहीं बैठे, अभी भी कह रहे हैं हम दोबारा यात्रा निकालेंगे। 28 तारीख को फिर से यात्रा हो रही है। हाँ, ये कह रहे हैं ना कि यात्रा निकालेंगे, हम दोबारा यात्रा फिर निकालेंगे नूह मेवात में, क्योंकि ये फिर चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुसलमानों पे हमले करें, मुसलमानों को डराएं, मुसलमानों को जो एक तरह का इन्होंने एक तंत्र बना रखा है इलेक्शन जीतने का, और एक टूल किट की तरह मुसलमानों को यूज करते हैं कि जब भी इलेक्शन जीतना होता है ये मुसलमानों पे हमला कर देते। और इनका एक ही नैरेटिव है, मुसलमानों ने पत्थर मारे। अब कोई भी हादसा देख लीजिए, रामनवमी देख लीजिए, आप जहांगीरपुरे का मामला देखिए, आप इनके कांवड़िया ने हिंदुओं से गद्दारी कर दी। नहीं, जाटों ने हिंदुओं से गद्दारी कर दी। और हिंदुओं ने जाटों से क्या करा था, वो क्या कहलाएगी, वो रिश्ता क्या कहलाएगा? जब जाट सन 2016 में बैठे थे आरक्षण के खिलाफ, तो इन्हीं हिंदुओं ने क्या कहता ना, जाट हिंदू नहीं होते। जब यही जाट किसान आंदोलन में दिल्ली की चारों तरफ सरहदों पर बैठे थे, तो इन्हीं सो कॉल्ड भगवा आतंकवादियों ने, इनकी तंजीमों ने क्या कहा था ना, ये हिंदू नहीं है। अभी जो मेरी जाठों की बेटियां गोल्ड मेडलिस्ट जंतर मंतर पे बैठी थी, 3 महीने तक लगातार बैठी रही यौन उत्पीड़न के खिलाफ, तब ये क्या कह रहे थे तमाम के तमाम कि ना ये जाट नहीं है। तो अब जाट को तुम हिंदू बना रहे हो, तो ये जाट भी समझ गया है कि मोमेंट्री हर एक को हिंदू बना लेते हैं, मोमेंट्री दलित को हिंदू बना लेते हैं। तो अब आपको लग रहा है क्या मोनू मानेसर की भी गिरफ्तारी होगी जिस तरीके से बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी? देखिए, मोनू मानेसर की तो 2 साल पहले हो जानी चाहिए थी।
वो तो इतना बड़ा कुत्ता है, मैं तो उसको बारूद का ढेर आप कम से कम तमीज से, आप भाषा को आप ठीक रखिए, आप किसी के लिए भी आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कुत्ता भी नहीं बोलना चाहिए, कुत्ता भी वफादार होता है, वो तो कुत्ते से भी गया गुजरा है। आप एक देखिए, एक आतंकी आदमी जो लगातार दंगे भड़का रहा है, जो लगातार वहां पर गाय का कारोबार कर रहा है, जो लगातार वहां पर नशे का कारोबार कर रहा है, गाय की तो रक्षा करता है वो। आप ही को तो लग रहा है ना रक्षा करता है भाई। जो सोशल मीडिया पे नजर आता है वो मत समझिए, वो मोदी जी के जुमले जो सोशल मीडिया पे बरसते हैं घन, वही वाला हाल उसका है। वो कहीं भी जाकर मेवात नूह में किसी भी लड़की को उठाकर ले जाता है, वो खुद गाय को बेचता है, वो खुद गाय को खाता है, उसको खुद पुलिस का संरक्षण है। आप बोले कोई सबूत थोड़ी ना है आपके पास जो बात आप कह रहे हैं। नहीं, सबूत मुझे लगता है आपके पास नहीं। या तो आप बिट्टू बजरंगी के गिरफ्तार होने से परेशान है, या फिर आप, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप मोनू मानेश्वर से परेशान हैं, कहीं ना कहीं आप भी उसी स्ट्रीम चैनल में आ गए, क्योंकि मोनू मानेश्वर के तमाम सबूत उसकी वीडियो में, उसके लाइव में मौजूद हैं। और अगर मोनू मानेश्वर वाकई सही होता तो मोनू मानेश्वर नेपाल क्यों भागा था, मोनू मानेश्वर क्यों नहीं आया था? वो कैंसर है, समाज के लिए कैंसर है। अगर इसको मोनू मानेश्वर को पकड़कर फौरन फांसी नहीं दी जाती, आप यकीन करिए, तो कानून के हिसाब से होगा ना, थोड़ी ना कि आपने ऐलान कर दिया और फांसी हो जाए। तो कानून अपना काम करेगा। कौन सा कानून? वो वाला कानून जिसको कहते हैं कि मुसलमानों ने पत्थर मारे। मतलब इनके पास सिर्फ एक ही फंडा है, कोई सी भी यात्रा निकालते हैं मुसलमान ने पत्थर मारे। मतलब हर जगह इनका पुराना फंडा है, कुछ नया लेकर आओ ना। वीडियो तो सामने है ना, छत से पत्थरबाजी हुई, आपने तो देखी ना, छत से पत्थर। मतलब आप हमारे गोलियां मारे, आप हमारे बंदूकें मारे, आप हमारी बेटियों आप हमारी बेटियों के बलात्कार की बात करें। वो बुढ़ा, वो जो बदतमीज बजरंगी क्या कह रहा है, तुम्हारा जवाई आ रहा है, हार माला लेके तैयार रहना। इसका मतलब आप समझते हैं यानी वो मुसलमान की बेटियों के साथ गलत काम करने की बात कर रहा है। तो कोई भी गैरतमंद भाई होगा या बाप होगा या पड़ोसी होगा, जाहिर सी बात है, जब आप हमारे चारों तरफ से टारगेट कर लेंगे, चारों तरफ से आप हमारे पे गोलियां बरसाएंगे। हो गई थी आपको नहीं लगता अति हो गई थी? मतलब आप भी अभी कह रहे अति नहीं हुई। 4-5 दिन तक नूह को जलाया गया, 4-5 दिन तक नूह में आप देखिए किस तरह डेमोलेशन करा गया, मुसलमानों की प्रॉपर्टी को तोड़ा गया। और सबसे ज्यादा शर्म की बात है कि 14-14 साल के बच्चे, माइनर बच्चे आज भी पुलिस कस्टडी में, या उनको नामालूम कहां पर छुपा दिया है, और कहीं ना कहीं उनको मारते रहेंगे और एनकाउंटर करते रहेंगे।